हेलो एवरीवन, मैं शुक्रति चतुर्वेदी आपकी बायोलॉजी टीचर विश्व गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके फाइलम चल रहे हैं और कल मैंने आपको पढ़ाए थे दो फाइलम आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज, जिसको क्या बोलते थे निमेटोडा या निमेटोड, है ना। तो एक थोड़ा सा बैक में जाके एक थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं। देखिए, आपसे कोई ये भी पूछ दे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज में अंतर बताइए। एस्केहेल्मिन्थीज में अंतर बताइए। तो आपको क्या अंतर लिखना है? पहला अंतर, इनकी बॉडी का शेप जो होता है कैसी होती है। तो आपको पता है ये कैसे होते हैं, फ्लैट चपटे, और ये कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, है ना। इनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है ना। कि कैसे हो गए, सीलोमेट। और इनमें भी सीलोम नहीं थी, लेकिन कैसी थी, स्यूडोसीलोमेट। ये कैसे थे, स्यूडोसीलोमेट। और मैंने क्या बताया था, ये कैसे होते हैं, रिबन लाइक। इनकी बॉडी कैसी होती है, आपका ये रिबन है, रिबन लाइक चपटे होते हैं डोर्सो वेंट्रली दोनों तरफ से, है ना। और ये आपके कैसे थे, सिलिंड्रिकल। मैंने कल भी बताया था। इनकी बॉडी लॉन्ग सिलिंड्रिकल और कैसी होती है, धागे जैसी पतली होती है बिल्कुल, है ना। और ये कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, ये फ्लैट होते हैं। इसमें आपका आया था एग्जाम्पल में, क्या आया था, एस्कैरिस आया था। इसमें आपके आए थे प्लेन एरिया और फैसियोला। लिवर फ्लूक, क्या होता है, लिवर फ्लूक। तो ये आपके कल के दोनों फाइलम थे, एक था प्लेटीहेल्मिन्थीज, दूसरा था एस्केहेल्मिन्थीज। अब इनमें मैंने सब कुछ आपको कल बता दिया था। अब इवोल्यूशन के हिसाब से भी थोड़ा देखते चलते हैं कि किसमें क्या क्या डिफरेंसेस आए और कैसे नई फाइलम में नए जीव बने। अब आते हैं आपके दो फाइलम एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। आपको दिख रही है बटरफ्लाई, ये तितली क्यों लगी हुई है, क्योंकि ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में आती है ना। अब आते हैं फाइलम एनिलिडा पे। एनिलिडा के जीव का सबसे पहले आपको हम उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा केंचुए को किसानों का क्या बोलते हैं, मित्र। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ज़मीन के अंदर जाकर ज़मीन को खोखला बनाता है और मिट्टी को उर्वरक बनाता है ना। तो केंचुए को क्या बोलते हैं, किसानों का मित्र। अपना तो नहीं है, अपन को तो देखने में कैसा लगता है, थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो इसमें आपका आएगा केंचुआ, जोंक और नैरीज। इसके 3 एग्जाम्पल आपकी बुक में हैं। 2 तो आपने काफ़ी देखे हुए हैं, केंचुआ और जोंक एनिलिड्स में। अब आपने केंचुए को अगर कभी देखा होगा तो उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पिंकिश कलर का होता है ना, पिंक कलर का होता है। और क्या होता है, चिकना होता है, उस पर शाइनिंग होती है एक। तो वो शाइनिंग क्यों होती है, क्योंकि एनिलिड्स जितने भी होते हैं उन सब की बॉडी पर क्यूटिकल का एक आवरण चढ़ा रहता है। अब इनके नाम का जो डेरिवेशन है वो देख लेते हैं। एनिलिड्स जो हैं वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये भी आपका 2 से बना था और ये भी 2 से बना था। अब ये भी 2 से है, तो इसका मतलब होता है एन्यूलस और ओडीज का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि रूप, और एन्यूलस का मतलब होता है छल्ले। क्या होता है, छल्ले यानी रिंग। आपने कभी केंचुए को चलते हुए देखा होगा। ये है आपका, मान लो कोई केंचुआ,
अर्थवर्म। क्या बोलते हैं? अर्थवर्म। आपने अर्थवर्म को देखा होगा, वो चलता है तो कैसे चलता है? बिल्कुल संकुचित हो जाता है और फिर फैल जाता है, फिर संकुचित हो जाता है, फिर फैल जाता है। तो उसकी पूरी बॉडी में क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। छल्ले क्या होते हैं? उसके छोटे छोटे सेगमेंट। इसकी पूरी बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी इसका पूरा शरीर खंडों में बटा रहता है और एक जगह पर क्या होता है? खाली पट्टी जैसी होती है, बैंड लाइक। इतना एरिया मान लो कैसा है? बैंड लाइक है। इसमें कोई भी खंड नहीं होते हैं। मुख से थोड़ा दूर जाकर क्या होता है? इसमें कोई भी सेगमेंट नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्योंकि जब आपका नर का जो स्पर्म आएगा या फिर इसको रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर पोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन होता है। अब आपको लैंगिक जनन कब होता है? जब नर व मादा दोनों जीव अलग अलग होते हैं, यानी कि ये कैसे हो गए? यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी हो गए। और इनका जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री वाली। इनको सिर्फ एक ही स्थान से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है ना। और अब देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था? प्लेटीहेल्मिन्थीज में सीलोम थी ही नहीं, लेकिन एस्केहेल्मिन्थीज में कैसी थी? स्यूडोसीलोम आई थी। अब आपके एनिलिड्स में ट्रू सीलोम बन जाती है। सीलोम कैसी हो जाती है? ट्रू सीलोम, यानी कि ये कैसे हो गए? सीलोमेट। ये कैसे हैं? सीलोमेट। सीलोमेट भी हो गए। बाइलेटरल सिमेट्री भी हो गई इनमें, और तीनों जर्म लेयर्स होंगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। कैसे हो गए? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। और इनमें सारे जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सारे सिस्टम्स बन चुके होते हैं। और क्या होता है इनमें? उत्सर्जन के लिए एक विशेष चीज होती है, उसे क्या बोलते हैं? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, ये नेफ्रीडिया के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। और आपका जो जोंक होता है उसमें उसके दोनों माउथ पर, आपने जोंक देखी होगी, उसके दोनों तरफ क्या होते हैं? सकर्स लगे होते हैं, चूसक लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? क्योंकि वो क्या करता है? किसी भी होस्ट से, जीव से चिपक कर उसके ब्लड को सक कर लेता है। ये क्या होता है? एक परजीवी होता है। तो इसके जीव परजीवी भी होंगे, स्वतंत्र जीवी होंगे, और जल में रहने वाले होंगे, और स्थल में रहने वाले होते हैं। अब देखिए, मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलोमेट होंगे, बाइलेटरल सिमेट्री वाले होंगे, उत्सर्जन के लिए इनमें नेफ्रीडिया होगा, और इनमें एक विशेष पार्ट होता है जिसमें खंड नहीं होते हैं, और बाकी का इनका पूरा शरीर खंडों में बटा रहता है, और इनके ऊपर क्यूटिकल का आवरण चढ़ा रहता है, और इनमें सारे अंग वेल डेवलप्ड हो चुके होते हैं। केंचुआ और जोंक आपने बहुत अच्छे से देखी होगी, है ना। जैसा कि आपका फाइलम बता रही थी मैं आपको एनिलिडा के बारे में, तो मैं आपको बता तो चुकी ही थी। अब आते हैं एक और इसका रिवीजन कर लेते हैं और उसको नोट भी करते चलना साथ साथ। तो देखिए, आपका जो फाइलम एनिलिडा है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एन्युलस और ओडीस। ओडीस का मतलब होता है रूप और एन्युलस का मतलब होता है छल्ले। ऐसे जीव जिनके शरीर में क्या पाए जाते हैं? सेगमेंट पाए जाते हैं, राउंड राउंड छल्ले जैसे दिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके जनरल कैरेक्टर पर। एनिलिड्स के सामान्य लक्षण या विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो पहला है, मैंने आपको इनकी बॉडी बना के दिखाई थी, ये कैसे होते हैं। इस संघ के जंतु लंबे यानी कि लॉन्ग हो जाएंगे, लंबे और बेलनाकार सिलिंड्रिकल होंगे, कोमल शरीर वाले, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं,
द्विपार्श्व सममिति वाले होते हैं। कैसे होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं, और कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं। शरीर त्रिस्तरीय होता है, शरीर पर क्यूटिकल का आवरण चढ़ा रहता है। ये है आपका अंडरलाइन पॉइंट। इनके शरीर पर क्या चढ़ा रहता है? क्यूटिकल का आवरण। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। इसका मतलब हुआ इनमें तीनों जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। अब आते हैं, इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है ट्रू सीलोम। क्या बोलेंगे? ट्रू सीलोम। यानी कि ये कैसे हो गए? सीलोमेट होते हैं। इनमें पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, और परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र किसके लिए होता है? ब्लड के लिए होता है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम, तंत्र का तंत्र पाए जाते हैं। लेकिन ये आपके इसमें कैसे हैं? लेस डेवलप्ड, बहुत कम विकसित है ना। तो आपका तंत्र का तंत्र है और परिवहन तंत्र है, इनमें कैसा है? लेस डेवलप्ड होता है, ठीक है। और ये जलीय तथा स्थलीय होते हैं। ये एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि स्थल पर भी रहते हैं और जल में भी पाए जाते हैं। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल। दो तो मैंने आपको बता दिए थे, केंचुआ, अर्थवर्म और लीच, जोग। अब एक नया एग्जाम्पल आया, नेरीज। नेरीज अलग है थोड़ा, इसमें कुछ खास बातें भी हैं। नेरीज कैसा होता है आपका? कुछ इस टाइप का दिखता है, ऐसा होता है। और नेरीज में क्या होते हैं? पेयर्ड पैरापोडिया होते हैं। क्या होते हैं? लोकोमोशन के लिए इनमें जोंक में और केंचुए में कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। लेकिन जो आपका नेरीज होता है इसमें क्या होता है? पेयर्ड लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। लिख लीजिएगा, पैरापोडिया। पैरापोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन। यानी कि इनमें चलने के लिए क्या पाए जाते हैं? पेयर्ड यानी कि जोड़ी में पैरापोडिया पाई जाती है, जिसकी हेल्प से नेरीज चलता है। तो नेरीज की एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी पैरापोडिया। देखो, और इन्हें एक इनका दूसरा नाम है, वो क्या बोलेंगे? इस फाइलम के जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नली के अंदर नली वाले जीव। देखिए, ये नली के अंदर नली वाले जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नली के अंदर नली वाले जीव। जब आपने केंचुए को चलते हुए देखा होगा, वो पूरा एकदम से कैसा होता है? संकुचित हो जाता है। इतना बड़ा केंचुआ होगा, छोटा रह जाएगा तो कैसा हो जाता है? नली के अंदर नली वाला, यानी कि अपनी बॉडी को एक दूसरे में शिफ्ट कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? खंड होते हैं, है ना, बॉडी सेगमेंट होते हैं। उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया कहलाते हैं। इनमें एक स्पेशल अंग होता है जिसके द्वारा ये उत्सर्जन करते हैं, उसे कहते हैं नेफ्रीडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। अर्थात ये कैसे हो गए? ये हो गए यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एक लिंगी। एक लिंगी, नर अलग होगा और मादा शरीर अलग होता है। आपका एनिलिडा फाइलम कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं आपके दूसरे फाइलम पर, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को बोलते हैं लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इतने सारे जीव हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, और फिर उनकी भी क्या है? बहुत सारी वैरायटी है। जैसे कि आपने मकड़ी देखी होगी, मकड़ी, स्पाइडर आपने देखा होगा, आपके घर में बहुत सारे तरीके की मकड़ियाँ फिरती हैं ना। कॉकरोच देखे होंगे, सारे कॉकरोच एक जैसे नहीं होते हैं। मक्खियाँ देखी होंगी,
मधुमक्खी देखी होगी, है ना। मधुमक्खी में भी क्या होता है, एक येलो होती है, एक शहद बनाने वाली होती है, और एक आती है आपके यहाँ, है ना, हाउस फ्लाई होती है, घर की मक्खी होती है, मच्छर होते हैं, केकड़ा होता है, बिच्छू होता है, स्कॉर्पियन जिसे बोलते हैं। तो इसमें इतने सारे जीव हैं जिसकी वजह से ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। अब आते हैं आर्थ्रोपोड का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है आर्थ्रोस और पोडोस। पोडोस का मतलब होता है पैर, आर्थ्रोस का मतलब होता है पेयर्ड और जॉइंटेड। इसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, जोड़ियों में होते हैं, और पैरों में क्या होते हैं, खंड होते हैं। देखिए जैसे ये एक पैर है तो ये सीधा ऐसा नहीं है, इसमें एक खंड ये होगा, एक खंड ये, फिर ये। इनके पैर कैसे होते हैं, खंडों में बटे होते हैं, और कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। आपकी बटरफ्लाई भी आर्थ्रोपोडा में ही आती है। और इसका देखिए मैंने इसको यहाँ पे इसलिए लगा रखा है क्योंकि मैं बता सकूँ कि इनका जो शरीर होता है वो 3 भागों में बटा होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। यानी हेड तो सिर वाला रीजन हो गया, थोरैक्स हो गया बक्ष वाला हिस्सा, और एब्डोमेन को बोलते हैं उदर। तो इसका ये क्या हो गया, ये हो गया हेड रीजन, और ये वाला हो गया थोरैक्स रीजन, और ये जो लंबा है ये हो गया एब्डोमेन। यानी कि सिर, बक्ष और उदर में बटा होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, हेड और थोरैक्स मिल जाता है और एब्डोमेन अलग हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिफेलोथोरैक्स। क्या बोलेंगे, सिफेलोथोरैक्स। और जो आपके आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनमें क्या पाई जाती हैं, कंपाउंड आईज पाई जाती हैं, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, और इनमें उत्सर्जन के लिए गिल को क्या बोलते हैं, क्लोम। और देखो पानी में रहेंगे तो गिल से शोषण करेंगे, और स्थल पर रहेंगे तो ट्रैकिया या बुक लंग्स पाए जाते हैं। बुक लंग्स किस में होते हैं, बुक लंग्स होते हैं आपके स्कॉर्पियन में, बिच्छू में। बिच्छू किससे शोषण करता है, बुक लंग्स से करता है। और आर्थ्रोपोड का जो ग्रुप है वो इतना बड़ा है कि अनगिनत उसमें कीट हैं छोटे छोटे। आपके घर में जितने भी सिल्वर फिश, एक आपने किताबों में देखी होगी, एक चमकीली सी फिश जैसी दिखती है, वो क्या होती है, कीट ही होती है। और अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत पसंद था एक जीव खाने में, लोग इसे खाने के लिए तो यूज करते ही हैं, आपको नॉर्मली पता ही होगा, केकड़ा भी लोग खाते हैं, है ना। प्रॉन को बोलते हैं झींगा मछली। वो मछली नहीं होती है, क्या होती है, आर्थ्रोपोड्स होती है। प्रॉन क्या बोलते हैं, प्रॉन को झींगा मछली बोलते हैं, जिसे लोग खाने में यूज करते हैं। तो अब चलते हैं आपके फाइलम आर्थ्रोपोड की ओर। तो जैसा कि आपका चल रहा था दूसरा वाला फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसमें जो स्पेशल फीचर्स हैं वो भी समझ लेते हैं। देखिए मैंने भी आपको बताया था कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का सबसे बड़ा जो फाइलम है, संघ है, वो है आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। और इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है आर्थ्रोस मतलब पेयर्ड का मतलब होता है जोड़ी में, जॉइंटेड मतलब जिनमें खंड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और लेग्स यानी कि उपांग या पैर, जिसमें जोड़ीदार जॉइंटेड लेग्स होते हैं, उसे कहते हैं आर्थ्रोपोड्स। जैसे आपने तितली देखी है या चींटी देखी है, चीटा देखा है ना, और मधुमक्खी देखी है, इनमें क्या होते हैं, पेयर में इनके लेग होंगे, और इनकी बॉडी मैंने बताई हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटी होती है। तो तीनों भागों में एक एक जोड़ी क्या होंगे, उपांग होंगे, अपेंडेजेस होंगे। तो कितने हो गए, 2 इसके 2 इसके 2 इसके, 6 हो गए, 3 जोड़ी यानी कि 6 हो गए। लेकिन एक आपका जो मकड़ी होती है उसमें क्या होते हैं, 8 होते हैं, 4 जोड़ी उपांग होते हैं। तो उसको भी आगे जाके क्या है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसको अलग पढ़ते हैं, उसको अलग पढ़ते हैं, लेकिन वो है क्या, आर्थ्रोपोडा फाइलम में ही आता है। अब आते हैं, इनका शरीर द्विपार्श्व सममिति वाला होता है,
इनकी बॉडी कैसी होती है, कैसी होती है, बाइलेटरल, यानी इनकी बॉडी को एक ही प्लेन से काटा जा सकता है दो बराबर भागों में। तो लिख लेंगे बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री, क्या हो जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगी। शरीर सिर, बक्ष व उदर में विभाजित होता है। सिर का मतलब होता है हेड, बक्ष का मतलब होता है थोरेक्स और उदर का मतलब होता है एब्डोमेन। इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। इनमें जोड़ीदार यानी कि पेयर्ड जॉइंटेड उपांग होते हैं। शरीर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी बहुखंडी उपांग होती है। तो शरीर के खंड कितने हैं, 3 हैं, और तीनों में एक एक हो जाएंगे तो 3 जोड़ी हो जाएंगे, है ना। श्वसन के लिए एक्वेटिक एनिमल्स में यानी कि जलीय जीवों में गिल्स पाए जाते हैं तथा स्थलीय में ट्रैकिया और बुकलंग्स पाए जाते हैं। बुकलंग्स आपका कहाँ मिलेगा, बिच्छू पे, है ना। रुधिर परिवहन तंत्र खुला होता है। देखिए आपके जो एनिलिड्स हैं उनमें कैसा है, लेस डेवलप्ड है, लेकिन अब आगे आपके क्या, आर्थ्रोपोड्स, इसमें क्या होगा, हर्ट होगा, लेकिन बेसिल्स नहीं होंगी। अपनी बॉडी में जो शरीर बह रहा है वो किस में है, बेसिल्स में है, और छोटी छोटी बहुत सारी कैपिलरीज हैं उनमें बह रहा है, खुले में नहीं बह रहा है ना, नसों के अंदर बह रहा है। लेकिन जो आपके आर्थ्रोपोड्स हैं इनका जो ब्लड है वो पूरे शरीर में ऐसे ही घूमता रहता है, कोई भी वाहिनिकाएं नहीं होती हैं। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, जब रुधिर ब्लड में ऐसे ही फैला रहता है तो उसको बोलते हैं ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र। और जब ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज में होके जाता है तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं ना। तो आपसे पूछा जाए कि खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र किस फाइलम में पाया जाता है, सबसे पहले तो किस में था, आर्थ्रोपोड्स में, है ना, होता है। अतः रुधिर वाहिनिकाओं में नहीं बहता है। इनके एग्जाम्पल हैं झींगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, झींगा मछली, प्रॉन। दूसरा है बिच्छू, स्कॉर्पियन, मकड़ी, केकड़ा, मक्खी, मच्छर, तितली, कॉकरोच, मधुमक्खी, कनखजूरा, और आपकी क्या है ये, बटरफ्लाई है ना, तितली है। अब आते हैं इनके स्पेशल फीचर्स पे। तो बॉडी सरफेस से भी श्वसन करते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया ये श्वसन किसके द्वारा कर रहे हैं, गिल्स के द्वारा और ट्रैकिया या बुकलंग्स के द्वारा। लेकिन कुछ इसके जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़न के द्वारा ही क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी कि शरीर की सतह से भी श्वसन करते हैं। देहगुहा रुधिर से भरी होती है। सीलोमेट हैं, सीलोम तो है और उसमें लेकिन क्या भरा रहता है, ब्लड, क्योंकि उस सीलोम में क्या होते हैं, आपके ऑर्गन्स रहते हैं। तो जो सीलोम है आपकी देहगुहा रुधिर से भरी होती है, सभी अंग उसमें डूबे रहते हैं। मान लीजिए समुद्र क्या हो गया, आपका बॉडी कैविटी, देहगुहा हो गई, और उसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं वो आपके क्या हो गए, ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। तो जैसे ही समुद्र का पानी समुद्र में इधर उधर होता है, लहरें इधर उधर जाती हैं, तो क्या है, सारे एनिमल्स उसमें डूबे ही हुए तो रहते हैं। उसी तरीके से देहगुहा किससे भरी होगी, रुधिर से, ब्लड से भरी होगी, और जितने भी अंग होंगे तो उसमें क्या है, वो डूबे रहते हैं, उसमें ऐसे नहीं नहाते हैं, वो डूबे रहते हैं, ठीक है। ब्लड आता है और उनको पूरा भिंगा के निकल जाता है, यानी कि ब्लड से पूरे भींग जाते हैं और ब्लड चला जाता है। फिर ब्लड आता है तो उसमें फिर डूब जाते हैं, फिर निकल जाता है ना। और मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स एक स्पेशल ऑर्गन होती हैं जिनका कार्य होता है एक्सक्रीशन करना। आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, मेलपिगियन
ट्यूब्यूल्स, इनकी खोज मार्सेलो मेलपिगी ने की थी, इसलिए इनका नाम क्या है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। और मैंने आपको बताया था एनिलिड्स में क्या था, नेफ्रीडिया के द्वारा उत्सर्जन हो रहा था, है ना। और इनमें एक स्पेशल चीज़ और होती है, सिफेलोथोरैक्स। आपसे पूछा जाए कि सिफेलोथोरैक्स से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे आर्थ्रोपोड्स के एनिमल्स में जब हेड और थोरैक्स आपस में मिल जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं। अब आते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे। पहला है सेक्स आर सेपरेटेड। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब लिंग यानी सेक्स अलग अलग एनिमल्स में होते हैं तो वो एनिमल्स कैसे हो जाते हैं, एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल। और इनमें फिर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। और जिनमें एक में होते हैं दोनों, उन्हें क्या बोला था कल मैंने, हर्माफ्रोडाइट। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इतने से आपको सिर्फ क्या समझ जाना चाहिए, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, इसका मतलब क्या है, मुख से लेकर एनस तक इनमें दोनों चीज़ें होती हैं। और क्या होती है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, तभी इसमें क्या होगी, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल कंप्लीट होती है। अगले सिरे पर माउथ होगा और पिछले सिरे पर एनस होगा, है ना। और एक चीज़ मैंने अभी आपको एनिलिड्स में बताई थी कि एनिलिड्स के ऊपर क्यूटिकल का आवरण चढ़ा रहता है, तो ये अंतर भी हो जाएगा। जबकि आर्थ्रोपोड्स में इनका जो बाह्य कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी, फ्री लिविंग। तितली कैसी है, मधुमक्खी कैसी है, फ्री लिविंग है ना। और मच्छर क्या है, देखो मच्छर में भी क्या होता है, जो आपकी मादा मच्छर होती है वो क्या है, आपका ब्लड चूसती है, तो कैसी हो गई, कि आप पे भी आश्रित है, यानी पैरासिटिक नेचर की भी हो गई। जबकि जो मेल मच्छर होता है वो फूलों से रस को चूसता है ना, तो वो कैसा हो गया, वो पैरासिटिक नहीं हुआ। पैरासिटिक होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे और फ्री लिविंग भी होते हैं। तो इनके जो हाईलाइट पॉइंट थे वो थे मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, सिफेलोथोरैक्स, ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक्सोस्केलेटन, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपके 2 फाइलम कंप्लीट हुए हैं। फाइलम एनिलिडा जिसमें केंचुआ, नैरीज और जोंक आता है, और दूसरा है आपका बिगेस्ट या लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, आर्थ्रोपोडा।